तो आज की वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं जो है कि क्वेश्चन नंबर आपका 1 से चलेगा, जो कि 18 तक के प्रश्नों का सलूशन इस वीडियो में कराएंगे। और ये जो है डीएलएड वालों के लिए है फर्स्ट सेमेस्टर, और ये पेपर जो है 2016 का है। 2015 का जस्ट इसके पिछले वाले वीडियो में हम करा चुके हैं, और यदि आप उसे नहीं देख पाए हैं तो प्ले लिस्ट में जाइएगा। प्ले लिस्ट में आप वहाँ से देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं 2015 का पेपर जो है कैसे सॉल्व कराया गया है। और यहाँ पर शुरू करेंगे जो है कि 2016 का जो है प्रथम सेमेस्टर वालों के लिए है, डीएलएड के लिए ये आपका मैच चल रहा है, आपको पता ही होगा। तो शुरू से अंत तक हमारे साथ जुड़े रहेगा। यदि किसी भी प्रश्न में आपको परेशानी है तो आप आप जो है कमेंट द्वारा बता सकते हैं, या आप हमारे व्हाट्सअप नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 3/2 क्वेश्चन है कि 3/2 का जो है कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। देखिए, गुणात्मक प्रतिलोम की बात यदि की जाए तो गुणात्मक प्रतिलोम में हम लोग करते क्या हैं कि गुणात्मक प्रतिलोम यदि कभी भी कहता है तो बस इसका जो है कि हम लोग उल्टा कर देते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग उल्टा कर देते हैं। तो गुणात्मक यानी इतने का गुणात्मक प्रतिलोम यदि लेंगे तो आपका इतने का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा, का लिख सकते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम बराबर हो जाएगा 2 में कितना हो जाएगा 3। यानी कि इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम है, इसका जो है केवल अंश और हर को यदि बदल दिया जाता है यानी पलट दिया जाता है तो वो कहलाता है गुणात्मक प्रतिलोम। तो किसी का भी यदि गुणात्मक प्रतिलोम निकालना होगा तो ये भिन्न पलट जाएगी, यानी कि ये जो है आपका हो जाएगा 2 में कितना हो जाएगा 3। यानी कि जो ऑप्शन आपका 4 दिया है उस ऑप्शन चारों में से आपका ऑप्शन नंबर जो है स आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जहाँ रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला गुणात्मक प्रतिलोम के लिए। चलिए दूसरे का देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा देखते हैं। चलिए भाई, प्रश्न नंबर 2 क्या है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, इसमें तो बहुविकल्पी है तो आपको बहुविकल्पी ऐसे टिक करना है। आगे अगला कह रहा है कि 4 का 3% जो है यानी 4 का 3% है। 4 का 3% जो है कितना आपका होगा। देखिए, 4 का 3% कह रहा है, तो देखिए 4 का 3% की यदि बात आ रही है, ठीक है, यानी कह 4 का 3% है। ठीक है, आपको ऑप्शन 4 दिया गया है 25%, 50% और जो है 65% और 75%। दो तरह से आप लोग कर सकते हैं। पहली चीज आपका ये है कि कभी भी इसको जब हल करेंगे ना तो यहाँ देखिए 4 का 3%, तो 3% का रहा है ना कितना होगा, तो पहले 3 को लिखना है, इसके बाद बाटा में 4 को, परसेंटेज का मतलब हुआ 100 से मल्टीप्लाई यहाँ पर आप करा सकते हैं। तो यहाँ से यदि कटा देंगे इसको तो 25 चौके 100 यानी 25 हो जाएगा, यानी कि यह हो जाएगा 3 गुणे आपका 25 हो जाएगा, और 25 तक कितना हो जाएगा 75, यानी कि ये जो है कि आपका हो जाएगा 75% जो है आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और जो कि 75 नंबर की बात करें तो 75% जो आपका दिया हुआ है, आपका जो है टिक करना है आपको। 75% जो है आपका होगा। 4 का यदि 3% है कितना है वो आप निकाल सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है, ये तो पहली कंडीशन आप इस तरह से कर सकते हो। दूसरी कंडीशन है कि आप ऑप्शनल से भी निकाल सकते हो। यदि ज़्यादा आपको परेशानी होती है तो ऑप्शनल से भी निकाल सकते हो। तो अब देखिए, ऑप्शनल में दिया है पहला 25%, तो 25% का मतलब यह हुआ 25% का मतलब यह हुआ कि 25/100, इसको पहले भिन्न बदल दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 25 से कम 25, 25 चौके 100, यानी कि 1 में कितना हो जाएगा 4। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है 50। देखिए, तो हम लोग को चाहिए कितना 3, 4, यानी कि आपका चाहिए करें 3 का कितना प्रतिशत है, यानी कि आपका 75% जब आया हुआ है तो आपको ये देखना है 3/4 जो है किससे आपका निकल रहा है, वो चीज़ आपको देखना है। 3/4 है ना यहाँ पे बन रहा था, तो इससे इस तरह से भी निकाल सकते हो। इसके बाद 50 का यदि परसेंटेज निकालो तो 50 में कितना हो जाएगा आपका 100 है। 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 1 में कितना बना 2। ठीक है, अगला जो है 65% दिया हुआ है, तो 65% को यदि लिख लोगे तो 65 में आपका हो जाएगा 100। तो यहाँ पर आप कटा सकते हो, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 से कटा दीजिए तो 5 से कम 5 हो जाएगा, और 5 से 15 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 5 से कम 5 और 5 दूनी के 10, यानी कि यह हो जाएगा 13 में कितना हो जाएगा 12। ये तो आया नहीं आपका। ठीक है, अगला देखिए 75 यदि कह रहा है, 75 का यदि निकालेंगे आप तो 75 में आपका हो जाएगा 100, 25 से 75, 25 चौके 100, यानी 3 में कितना हो जाएगा 4, 3/4। देखिए 3/4 बन रहा था कि नहीं बन रहा था, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। लेकिन इस तरह से करोगे ना तो ज़्यादा जो है आपका टाइम लग सकता है। तो ये जो है आप प्रक्रिया हम लोग मत अपनाइएगा, ये प्रक्रिया आपकी ज़्यादा बड़ी है। ठीक है,
तो यहाँ पर जो है 4 का यदि प्रतिशत जो है कह रहा है कि है 4 का 3% है, तो आपको निकालना है। तो 4 का 3% जब कह रहा है तो 3 को ऊपर रखना है, 4 को नीचे गुणे कितना कर देना है 100, यानी कि आपका हो जाएगा 75% यहाँ पे हो जाएगा। तो ये जो है ऑप्शन नंबर द यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है तीसरा क्या है, ध्यान दीजिएगा। तीसरा कह रहा है कि a माइनस बी माइनस 2a को सरल करने पर प्राप्त होता है। 4 ऑप्शन आपका यहाँ पर दिया है। देखिए कह रहा है कि a माइनस क्वेश्चन में दिया है b माइनस 2a दिया हुआ है, तो अब यह हो जाएगा a माइनस बी प्लस 2a। यहाँ पर a को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3a माइनस बी। तो ये जो है आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। तीसरे का जो ऑप्शन की हम लोग बात कर ले तो तीसरे का ऑप्शन नंबर करेक्ट मिल रहा है, तो आप लोग नंबर को टिक कर दोगे। ठीक है, आगे इसके बाद चौथे नंबर पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कहीं दो संख्याओं का मासा, देखिए ये चीज़ जो है आपका जो है कि 2015 में भी इस तरह के सवाल पूछे गए थे, और यहाँ पर परसेंटेज का भी सवाल आपका पूछा गया था 2015 में, और ये भी जो है आपका पूछा गया था 2015 में। नहीं, ये जो है 2015 में आपका नहीं था। ठीक है, ये आपका 2015 में नहीं था, बाकी सब ये चीज़ें आपकी 2015 में आ चुकी हैं। करिए दो संख्याओं का मासा, यहाँ पर देखिए दो संख्याओं का मासा दिया हुआ है, इसके बाद लसा दिया हुआ है। तो जब मासा आपका लसा दिया हुआ है तो ध्यान दीजिए क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का मासा। देखिए मासा दिया हुआ है क्या, पहले हम लोग नोट कर लेते हैं। तो मासा प जो दिया हुआ है आपका दिया हुआ है 35, इसके बाद लसा प दिया हुआ है लसा प दिया हुआ है आपका 525। अब यहाँ पर कह रहा है कि एक संख्या, यानी कि पहली जो संख्या है, पहली संख्या है आपका 175, तो कह रहा है कि दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर दूसरी संख्या को आपको काउंट करना है, यानी कि सॉरी दूसरी संख्या को जो है कि आपको निकालना है। तो सूत्र क्या होता है, देखिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। सूत्र मैं आपको जो है कि 2015 में भी पेपर में वाले में जो है कि लिखवा चुका हूँ पूरा विधिवत तरीके से। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है म स प गुणे आपका होता है ल स प। ये संख्या जो है कि आपको ये फार्मूला आपको लिखवा दिया गया है, और आपको हम वहाँ पे ये भी कहे थे कि आप जो है इस सूत्र को थोड़ा याद रखिएगा भाई, क्योंकि इस तरह के सवाल आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब देखिए पहली संख्या आपका दिया हुआ है 175, तो नोट कर देंगे। दूसरी संख्या निकालना है, तो चलिए लिख लेते हैं दूसरी संख्या आपको निकालना है। मासा क्या दिया हुआ है 35 दे रखा है, लसा कितना दिया हुआ है 525, या लसा गुणे मासा भी कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, देखिए दूसरी संख्या जो है बराबर हो जाएगा 35 गुणे 525 बाटा में आपका हो जाएगा 175। ठीक है, 100 कितना हो जाएगा 75। देखिए आप छोटी संख्या से कटाना चाहते हैं तो कटा सकते हैं, या एक ही बार 25 से भी कटा सकते हैं। ज़्यादा तौर से बच्चों को परेशानी हो जाती है कि बड़ी संख्या से कटाना, तो पहले छोटी छोटी संख्या से कटा सकते हैं। पहले 5 से कटा लीजिए, क्योंकि 5 7 35 हो जाएगा। इसको कटाएंगे तो 5 3 15 हो जाएगा, और 5 3 15 हो जाएगा। ठीक है, 33 हो गया क्या, यहाँ पर कितना हुआ 33, 3 5 15, 2 हो गया, 5 5 25, रुक जाइए 35 हो जाएगा। ठीक है, अगर देखिए ज़्यादा आपको दिक्कत हो रही है ना, तो देखिए 5 से कटाइए 35 को, तो 5 7 तो 35 होता है, वो तो ठीक है। 5 से जब इसको कटाएंगे 175 को, देखिए भाई सभी को ये शायद समझ में ना आता हो। ठीक है, कुछ बच्चों को समझ में भी आता होगा, कुछ को नहीं भी आता होगा भाग। यहाँ पर 5 से भाग देंगे तो 5 से 17 में भाग देंगे तो 5 3 15, यहाँ पर 7 में से 5 घटा 2 हो जाएगा, ये कट जाएगा, 5 आपका हो जाएगा, 5 5 25, कट करके कितना आया 5 5 25, भाग कब आ गई 35 बार। और फिर देखिए कट रहा है तो कटा है, देखिए 7 कम 7, 7 5 35, 5 बन गया। फिर देखिए 5 से कटाइए, 5 से इसको जब कटाएंगे 5 से 105 को कटाइए, देखिए 5 से 525 को जब कटाएंगे तो 5 कम 5 एक बार भाग जाएगी, 1 से इसमें गुणा करेंगे 5 कम 5 कट जाएगा, 2 उतरेगा। देखिए 2 हम लोग संख्या उतारे हुए हैं, 5 से 2 में भाग नहीं जाएगी, तो फिर दूसरी संख्या उतारने के लिए पहले यहाँ पे क्या करेंगे 0। एक चीज़ याद रखिएगा, जब दो संख्याओं को एक साथ आपको उतारना है तो उस कंडीशन में आपको पहले एक 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो अब ये हो जाएगा 5, क्योंकि 2 उतारे थे भाग नहीं जाएगी, तो फिर दूसरी संख्या उतारने के लिए आपको पहले यहाँ पे 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो फिर 5 5 क्या हो जाएगा 25, यानी कि यह हो जाएगा आपका टोटल कट करके 105।
यानी कि यहाँ पर जो है हम लोग इसको लिख सकते हैं कि दूसरी जो संख्या है, दूसरी संख्या जो है आपकी टोटल निकल करके आई, कटाए हैं तो यह हो जाएगा 105, यानी कि यह हो जाएगा 100 कितना 5। ये जो है आपका फाइनल आंसर आपका आ गया है। ठीक है, यहाँ पर जो है 105 हम लोग आसानी से यहाँ पे निकाल लेते हैं। और यहाँ पर देखिए, अगर आपको ज़्यादा यहाँ पे कटाने में दिक्कत हो रहा है तो पहले एक बार 5 से कटा लीजिए, फिर अगले स्टेप में आकर के जितना बच रहा है उसको रखिए, फिर 5 से कटा लीजिए। इस तरह से आप जो है स्टेप बाय स्टेप कटा सकते हो भाई। लेकिन मैं एक ही बार आपको कटा करके बता दिया हूँ कि संख्याओं को कैसे जो है कि आपको कटाना है। तो आप जो है स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं। पहले एक बार 5 से कटाइए, फिर दूसरी बार भी 5 से कट रहा है तो कटा लीजिए, या 7 से भी कट रहा है तो कटा सकते हैं। इस तरह से आप कर सकते हो। तो ये जो है फाइनल आंसर आ गया है, जो कि चौथे नंबर का जो है कि 105 हो जाएगा। तो चौथे नंबर का जो है 105, ऑप्शन नंबर जो है द आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर कंप्लीट हुआ। चलिए 5 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुविकल्पी चल रहा है, आपको पता है ये। तो बहुविकल्पी में हम लोग पढ़ लिए, 4 नंबर तक पढ़ लिए। अब देखिए 5 नंबर क्या क्वेश्चन कर रहा है ये समझिए। 5 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 5 की तरफ। तो 5वां कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, सॉरी 5वां सवाल है ना, ये तो आपका चौथा था। अब 5वां सवाल देखिए 5वां भी सवाल आपके 2015 में भी पूछा जा चुका है, ठीक ना। कह रहे हैं कि किस संख्या में स्थानीय मान 5 का सबसे अधिक है। तो 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान बताना है। स्थानीय मान देखिए, तो पहले मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ क्या क्या दिया हुआ है। इसके बाद मुझे समझाने में भी आपको आसानी रहेगी और आपको समझने में भी जो है कि आसानी रहेगी। ठीक है, देखिए भाई 2015 में भी हम बताए थे किस तरह से आपको करना है। तो बहुत सिंपल तरीका है इसका, ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है। 5 आपका ऑप्शन दिया हुआ है कि 146.511। इसके बाद जो है आपका 2 ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन को ले लेते हैं। 2 ऑप्शन आपका हो जाएगा 286 आपका हो जाएगा 058। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर जो है 5 का स्थानीय मान आपको बताना है। देखिए 2015 में जो आपका क्वेश्चन था इसी तरह से आपका था, उसमें शायद 6 का स्थानीय मान जो है कि आपसे पूछ रहा था। तो कोई बात नहीं है, पॉइंट का स्थानीय मान जो है निकालने में थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है आपको समझने में, और थोड़ा पॉइंट यदि नहीं रहता है तो आसानी होती है उसके लिए। तो आप पॉइंट नहीं रहता है तो उसके लिए तो पूछ नहीं रहा है, इसमें 5 का केवल स्थानीय मान पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए 5 जो है यहाँ पर यही ना 5 है, तो जब इसका स्थानीय मान निकालेंगे तो देखिए पहले तो स्थानीय मान निकालेंगे तो यहाँ पर दशमलव है, तो पहले देखिए दशमलव है, दशमलव के बाद अंक है, तो पहले 0 लगा लीजिए, इसके बाद दशमलव लगा लीजिए। 5 का बताना है तो 5 के पहले कितने अंक है, एक ही अंक है, तो 1 0 आप बढ़ा लेंगे, इसके बाद लिख देंगे क्या 5, तो 1 मान निकल गया। इसमें आइए, फिर इसमें भी हम लोग आएंगे। 5 का स्थानीय मान बताना है, देखिए पहले तो 0 बढ़ा करके पॉइंट लगा लीजिए, क्योंकि ये वाला जो अंक है दशमलव के बाद जितने भी अंक है उसको 0 आप मान सकते हैं। इसके बाद पॉइंट के बाद देखिए 5 के पहले कितने अंक है, 1 और 1 2, तो दशमलव के बाद 2 आप 0 बढ़ा देंगे, इसके बाद लिख देंगे इसको 5 को, 1 मान निकल गया। ये स्थानीय मान 5 का इतना आ गया। दूसरा यहाँ पर जो है 5 का स्थानीय मान जब पूछ रहा है तो पहले तो 0 पॉइंट आप लिखेंगे। 5 के पहले कितने अंक है, तो आप लोग को सर एक भी अंक नहीं है, पॉइंट है, तो यहाँ पर केवल आपका कितना हो जाएगा 5, क्योंकि इसमें 0 अब आपका नहीं बढ़ेगा। आगे इसमें आ जाइए, इसमें आपका 5 है तो ये आपका हो जाएगा 5 के पहले जो है 0 पॉइंट आपको लगाना है। 5 के पहले 1 0 है तो 1 0 बढ़ा लीजिए, या यहाँ पर 7 हो 8 हो 9 हो तो एक ही 0 आपका। तो यहाँ पर जो है कि सबसे पहले जो है कि स्थानीय मान जो है आपको बता रहे हैं, तो यहाँ पर 5, तो सबसे 5 जो है, यहाँ पर वीडियो कट गई थी इसलिए मैं यहाँ पर नोट कर दिया। 5 देखिए सबसे ज़्यादा जो है कि सबसे जो कम है शून्य आपका किस में, देखिए इसमें 2 शून्य है दशमलव के, 1 शून्य है दशमलव के पहले, इसमें 2 है दशमलव के पहले, दशमलव के यहाँ 5 के पहले 2 शून्य है, इसमें 1 भी नहीं है, इसमें 1 है। तो सबसे बड़ा जिसमें कम शून्य होगा, 5 के बाद जिसमें कम शून्य होगा वही आपका सबसे बड़ा मान होगा। तो इसमें 1 भी नहीं है, तो ये जो है आपका सबसे बड़ा मान आपका हो जाएगा, ये सबसे बड़ा मान। कह रहे 5 का स्थानीय मान सबसे बड़ा कौन है, तो इस यहाँ पर इसे भी देख सकते हैं कि सबसे बड़ा यहाँ पर कौन है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 100 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 100। अगर यहीं पे आपसे कहता कि जो आपका है 5 का स्थानीय मान सबसे कम किस में है, तो सबसे कम कौन हो जाएगा, ये सबसे जो है कम है, क्योंकि 5 के पहले कितने पॉइंट है 2 हैं, और इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, तो सबसे पहले इसमें, यानी सबसे छोटा जो है, यदि छोटे की बात होती है तो 0.05 जो है सबसे ये क्या हो जाएगा छोटा। तो छोटे की कंडीशन में ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ब जो है आपका करेक्ट हो जाएगा।
तो 5 का सबसे 5 का जो स्थानीय मान पूछा है ना, सबसे छोटा नहीं पूछा है, सबसे बड़ा पूछा है। तो सबसे बड़ा के लिए आपका 100 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सबसे छोटे की यदि बात करता तो ऑप्शन नंबर जो है ब आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो दोनों चीज़ हम आपको बता दिए, ठीक है। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो है बहुविकल्पी प्रश्न समाप्त हुए। इसी के साथ मैं आपको लेकर चलता हूँ 6 नंबर से अति लघु उत्तरी प्रश्न, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अति लघु उत्तरी प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए तो हम लोग प्रश्न नंबर 6 से जो है कि हम लोग शुरू करते हैं। और 6 नंबर जो है शुरू हो रहा है अति लघु उत्तरी प्रश्न से, ठीक है। सवाल कह रहा है कि 13 माइनस, देखिए सवाल हम स्टेप बाय स्टेप बता ही रहे हैं आपको। यदि कहीं भी डाउट है तो भाई आप हमें कमेंट द्वारा बता सकते हो, ठीक है। +3 का कह रहे कि मान लिखिए क्या होगा। देखिए इसका मान लिखना है तो बहुत सिंपल है। 13 हो जाएगा और माइनस 8 दूनी क्या हो जाएगा 16 प्लस क्या हो जाएगा 3 बराबर आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिए 13 और 3 कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 16 और माइनस हो जाएगा कितना आपका 16। 16 में से 16 घटेगा कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। 16 में से 16 घटेगा कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपका फाइनल आंसर निकल करके आ गया, ठीक है। ये जो है आपका 6 नंबर का था जो कि आपसे मान पूछ रहा था। तो ये बहुत सिंपल सवाल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है आपका 7। प्रश्न नंबर 7 को कैसे करना है ध्यान दीजिए। देखिए कह रहा है कि 8 के प्रथम जो है 5 अपवर्त लिखिए। 8 के प्रथम 5 अपवर्त का मतलब यह हुआ कि जो 8 का मल्टीप्लाई है यानी कि जो गुणा है 8 एकम 8, 8 दूनी के 16 या पहाड़ा भी आप समझ सकते हैं। अपवर्त का मतलब होता है वो, ठीक है, यानी कि 8 के अपवर्त। तो अपवर्त का मतलब यह हुआ कि 8 का टेबल पढ़ेंगे और 5 अपवर्त आपको बताना है तो 5 बार इसको रखेंगे। तो 8 का 8 हो जाएगा, 8 दूनी के 16 हो जाएगा, 8 तरीके 24 हुआ, 8 चौके 32 हुआ, 8 पचे कितना हो जाएगा 40। देखिए 1 2 3 4 5 हुआ कि नहीं हुआ। या ऐसे भी आप कह सकते हैं कि 8 का 1 2 3 4 5 में यदि मल्टीप्लाई करते हैं और जो प्राप्त होता है वो आपका कहलाता है क्या अपवर्त, ठीक है। तो ये जो है आपका अपवर्त निकल गया है। तो यहाँ पर जो है आपका फाइनल आंसर ये निकल करके आ गया। तो ये प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट हुआ। अब देखिए प्रश्न नंबर 8 को, प्रश्न नंबर क्या है 8। तो प्रश्न नंबर 8 को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। देखिए प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि 350 का 10%, 350 का कितना प्रतिशत 10%। तो देखिए ध्यान दीजिए कितना होगा कह रहा है। तो यहाँ पर 350 का निकालना है गुणे 10% का मतलब होता है बाटा में कितना हो जाएगा 100। तो ये एगो जीरो से एगो जीरो कट गया, एगो जीरो से एगो जीरो कट गया। तो 35 से कम कितना हो जाएगा 35। तो इतना देखिए यहाँ पर थोड़ा कॉल आ गया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 350 हो जाएगा गुणे का मैंने होता है गुणा 10% का मतलब होता है 10 बटा में 100 आप कर दोगे। एगो जीरो से एगो जीरो कट जाएगा, इसमें से एक जीरो कट जाएगा। तो ऊपर बच गया क्या 35 गुणे आपका हो गया 1 बराबर कितना हो जाएगा 35। तो यहाँ पर जो निकल करके आएगा ना ये जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न नंबर अगला बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 का, प्रश्न नंबर आपका 9। तो प्रश्न नंबर 9 कैसे करना है ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि 3ABC, देखिए क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है, आप सही कर लेंगे उनको। 3ABC इसके बाद -2AB², इसके बाद माइनस जो है 5ABC, इसके बाद +3AB का क्या स्क्वायर को सरल करना है, जो कि बहुत ही आसान है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर करेंगे क्या कि 3ABC है तो पहले देखिए क्या 3ABC किसी में है, यहाँ पर है 3ABC। तो इसको और इसको एक साथ लेंगे, ठीक है। यहाँ पर गुणांक 5 है, यहाँ पर 3 है। देखिए इसका माइनस है, यहाँ पर कुछ भी नहीं तो प्लस। तो 5 में से 3 आपका घटेगा। तो 5 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा 2। 5 बड़ा है तो लगा देंगे माइनस, और ए हो जाएगा बी और क्या हो जाएगा सी। आगे देखिए AB² है, किसी और में भी AB² रहेगा तो उनको एक साथ लेंगे, जो कि यहाँ पर ये जो AB² है यहाँ पर भी आपका AB² है। तो इन दोनों को एक साथ, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर माइनस, यहाँ प्लस, एक प्लस एक माइनस में है तो घटेगा। 3 में से 2 घटेगा आपका हो जाएगा 1AB²
और 3 बड़ा है तो क्या लगाएंगे प्लस, और 1 नहीं लिखेंगे तो भी आपका 1 माना जाएगा। ठीक है, तो इतना भी जो है आप आंसर छोड़ सकते हो, या कॉमन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देखो इसमें ए है, इसमें भी ए है, इसमें 2 है, इसमें अंक है नहीं, अंक में कॉमन नहीं होगा। इसमें ए है, इसमें ए है, तो ए कॉमन हो जाएगा। इसके बाद इसमें बी है, इसमें भी बी है, तो सबसे छोटा घात वाला आपका हो जाएगा बी कॉमन, ये आपका हो जाएगा -2, ए बी कॉमन हो गया है तो आपका बच गया सी, प्लस ये आपका हो जाएगा ए कॉमन हो गया, बी कॉमन हो गया तो ये हो जाएगा बी। अब यहाँ से आपका हो जाएगा ए बी कोष्टक में हो जाएगा बी माइनस हो जाएगा क्या 2c। तो ये जो है आपका जो निकल करके आया हुआ है, ये जो है फाइनल आंसर यहाँ पे निकल करके आ गया। या यदि आप इतना भी छोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर छोड़ सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा स्टेप बढ़ा देंगे क्योंकि 1 नंबर का है, थोड़ा आपको प्रोसेस दिखाना पड़ेगा। तो या तो इतना भी छोड़ सकते हैं तो भी ठीक है, या इतना आप कर सकते हो कॉमन ले करके। तो ये आपका रहा प्रश्न नंबर 9। इसी के साथ प्रश्न नंबर 10 की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर किसके तरफ? प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि तल पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। देखिए 2 बिंदु यदि दिए गए हों तो दोनों बिंदु से होकर कितनी रेखाओं को खींच सकते हैं। पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, इसके बाद आपको समझा देते हैं। तो प्रश्न नंबर 10 हम लोग देखते हैं। देखिए कह रहा है कि यदि तल पर किन्हीं 2 बिंदु, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु ए हम कर दिए और यहाँ पर एक बिंदु क्या कर दिए बी। अब इन 2 बिंदु से होकर एक रेखा खींचना है, रेखा को नहीं खींचना है, तो इन दोनों बिंदुओं को एक रेखा, दोनों बिंदु को मिलाती हुई एक यदि रेखा एक खींचते हैं तो ये कितनी रेखाएं खींच सकते हैं आप? एक ही खींच सकते हैं, क्योंकि यदि एक और खींचना चाहें तो इसी पे आप खींच सकते हैं, केवल इधर से उधर नहीं खींच सकते हैं, इसी पे जो है केवल आप खींच सकते हैं। यानी कि 2 बिंदुओं से होकर जो है किसी तल पर यदि 2 बिंदु स्थित है तो उससे कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? एक रेखाओं को हम लोग क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि तल पर स्थित, लिखेंगे जो प्रश्न दिया है उसी में, तल पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं से, किन्हीं 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी रेखा खींच रहे हैं हम लोग? एक। जाने वाली एक रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, ये जो है आपका फाइनल आंसर यहाँ पे निकल करके आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग लिखेंगे, डायग्राम बना देंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, ये जो है आपका पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, आप इस तरह से दिखा सकते हैं। ये जो है आपका आंसर निकल करके आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे मौजूद है 11। क्वेश्चन नंबर क्या है? 11। प्रश्न नंबर यहाँ पे 11। प्रश्न नंबर 11 का है किसी व्यास और त्रिज्या में संबंध। किसी व्यास और त्रिज्या में संबंध क्या होता है? देखिए आपको पता है कि होता है व्यास बराबर जो होता है 2 गुणे क्या होता है? त्रिज्या। 2 गुणे क्या होता है? त्रिज्या। ये जो है आपका फाइनल आंसर यहाँ पे आ गया है। ठीक है, या व्यास को हम लोग डी से प्रदर्शित करते हैं, 2 गुणे त्रिज्या को हम लोग आर से कह सकते हैं। यहाँ पर डी इक्वल टू हो जाएगा 2r। इतना जो है आप लोग दिखा सकते हैं। व्यास और त्रिज्या में जो आपका संबंध होता है आपका d बराबर होता है 2r। ये जो है आपका फाइनल आंसर यहाँ पे आ गया। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से, जो कि आपका है लघु उत्तरी प्रश्न। क्या है? लघु उत्तरी प्रश्न आपका चलेगा। यहाँ तक जो है आपका 11 नंबर तक कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग लघु उत्तरी प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? कह रहा है कि हल कीजिए। कह रहा है कि 121 भागे 16 माइनस 14 माइनस 3 कोष्टक में 9 माइनस 6, इसके बाद महिला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक आपका बंद। अब इसको जो है हम लोग को हल करना है। तो हल किस तरह से करेंगे ध्यान दीजिए, स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ। देखिए
सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 121 भागे 16 माइनस 14 माइनस 3 कोष्टक में 9 में 6 घटेगा आपका हो जाएगा 3। ठीक है, यानी कि गुणे 3 आप लगा सकते हैं। मझला कोष्टक बन, बड़ा कोष्टक बन। इसके बाद फिर मझला कोष्टक को हम लोग तोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 121 भागे 16 माइनस 14 माइनस 3 तो लिखे 9, मझला कोष्टक बन। फिर यहाँ से हो जाएगा 121 भागे 16 माइनस 9 में से आपका जो है 14 में से आपका 9 घटेगा, कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा 121 भागे जो है आपका हो जाएगा 11। अब 121 में जो है भाग देना है 11 से, तो आप लोग जो है कि इसको ऐसे भी लिख सकते हो 121 बटा में क्या 11। और जब हम लोग इसको 11 से 121 को घटाएंगे तो कितना बार में कट जाएगा 11 बार में। तो ये जो है आपका फाइनल आंसर यहाँ पे निकल करके आ जाएगा। अब भाग तो आप लोगों को आता होगा, 11 से 121 में भाग देना है तो देखिए 11 से भाग देना है 121 में, तो 11 से 12 में भाग देंगे तो एक बार भाग जाएगी, यहाँ पर हो जाएगा 11। 2 में से 1 घटेगा 1 गुणे भाग 1, 11 से 1 में भाग नहीं जाएगी, 1 उतर जाएगा तो 11 एकम 11। ठीक है, कितना बार जो है कि आपका 11 बार। तो ये जो है आपका फाइनल आंसर निकल करके आ गया। चलिए 12 नंबर कंप्लीट हुआ। अब हम लोग यहीं पे समझ लेते हैं 13 नंबर। यहीं पे हम लोग समझ लेते हैं 13 नंबर। तो प्रश्न नंबर 13 क्या है, देखिए प्रश्न नंबर क्या है 13। तो 13 कह रहा है ना कि पटरी और प्रकार की सहायता से 60 डिग्री का कोण बनाए। पटरी और प्रकार की सहायता से बनाना है। देखिए तो लिखेंगे सर्वप्रथम एक पहले आप ए बी रेखा खींच लेंगे, नीचे से मैं लिख दे रहा हूँ। ए और बी जो है सर्वप्रथम एक क्या करेंगे रेखा खींचेंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। और आवश्यकता अनुसार चाप को बढ़ा लेंगे हल्का सा, ठीक है। और ए पे रख करके हम लोग क्या करेंगे ऐसे एक चाप लगाएंगे। आवश्यकता अनुसार चाप को बढ़ा लेंगे, बढ़ाने के बाद ए पर रख करके हम लोग क्या करेंगे चाप लगाएंगे। जो ए बी रेखा को मान लीजिए कि ये सी बिंदु पे काट रही है, तो जिस चाप से आप लगाए हैं जिस चाप को आप लगाए हैं ए केंद्र मान करके, उसी चाप से अब सी पर रख करके आपको जो है कि चाप लगाना है। इस तरह से चाप को बढ़ाना घटाना नहीं है। जिस चाप से आप ए से लगाए हैं चाप, उसी चाप से अब जो है सी पॉइंट पे काट रहा है, यानी कि ए बी रेखा को सी पॉइंट पे काट रहा है, तो उसी चाप से जो है सी से आपको काटना है चाप। तो यहाँ पर इस तरह से आपका काटेगा ए बी सी, और ये मान लीजिए क्या हो गया डी। तो उसी चाप से यदि सी से काटते हैं तो एक बार काटेंगे तो 60 डिग्री का कोण बनेगा, जो कि 60 डिग्री का कह रहा था। और यहाँ से इसको जो है कि आप जो है स्केल द्वारा क्या करेंगे मिला देंगे, तो ए बी सी डी, और ये आपका रेखा हो जाएगा ई। और ये जो आपका कोण बना हुआ है ना, यही कोण आपका हो जाएगा कितने डिग्री का 60 डिग्री का। तो कोण क्या नाम बता देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा कोण बी ए ई, कोण बी ए ई, या नामकरण इधर से भी कर सकते हैं कोण ई ए बी बराबर क डिग्री 60 डिग्री। तो यही आपको क्या करना था, ग्राफ जो है आपको बनाना था इसी तरह से। तो जो है कि ये आपका आंसर आपका आ जाएगा पटरी और प्रकार की सहायता से। कभी भी आप यहाँ पे चाप लगाइएगा तो चाप को बढ़ाना घटाना नहीं, जिस चाप से लगाइएगा उसी चाप से सी पर भी रख करके आपको लगाना है। क्योंकि एक बार चाप जब काटेंगे, एक बार ए से चाप लगाएंगे और जो आपका सी पॉइंट कट रहा है वहाँ से उसी चाप से जो है कि एक बार काटेंगे तो 60 डिग्री का बनेगा। जब यहाँ डी पॉइंट पर रख करके फिर दूसरी की बार काटेंगे तो कितने का बनेगा 120 डिग्री का आपका बनता है, ठीक ना। तो इसी तरह से आपको जो है 2015 में भी मिला होगा क्वेश्चन, इस तरह से हम बताए भी हैं, ठीक है। तो देख रहे हैं कि 2015 में जो भी आपके प्रश्न हैं, अधिकांश तौर से प्रश्न 2000 जो है कि आपके 16 में पूछे गए हैं। तो चलिए आगे भी हम लोग देखेंगे कि 2017 में जो आपका प्रश्न है उसमें जो है कैसे आंसर कैसे जो है क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। तो ये जो है आपका हुआ प्रश्न नंबर 13 तक कंप्लीट। इसी के साथ मैं आपको लेकर चलता हूँ प्रश्न नंबर 14 की तरफ। चलिए तो यहीं पे हम जो है प्रश्न नंबर 14 को कर देते हैं। देखो भाई, यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी आप लोग कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर क्या, प्रश्न नंबर जो है आपका 14, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 14 को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है ध्यान दीजिए। रोहित के पास
4x-3y प्लस 7z आम है, यानी कि टोटल आम जो है रोहित के पास कितना है 7x माइनस जो है 3y। देखिए टोटल, देखिए कुल यहाँ पर जो आम दिया हुआ है, कुल आम यहाँ पर लिख सकते हैं कुल आम, या कुल रोहित के पास कुल आम, ठीक है। रोहित के पास कुल आम आपके कितने हैं, आपका दिया हुआ है 4x-3y प्लस 7z, इतना आम है। उसने अपने भाई को दे दिया, भाई को दिया कितना, भाई को कितना दिया है, भाई को दिया है आप भाई को दिया है -2x-3y और प्लस आपका दिया है 7z, ये आम जो है भाई को दे दिया। अब यहाँ पर करें शेष आम कितने बचे हुए हैं, अब रोहित के पास कितने आम बचेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे रोहित के पास शेष बचे आम, कितना आम शेष बच रहा है, पूरे आम में से 4x माइनस जो 3y है प्लस z प्लस 7z घटाना है जो रोहित भाई को अपने दिया है उसको, यानी कि 2x माइनस 3y प्लस 7z, क्योंकि जितना आम है उस आम में से अपने भाई को जो दिया है वो तो आपका घट जाएगा, निकल जाएगा, तो यहाँ पर हमने निकाल दिया। अब बराबर ये हो जाएगा, देखिए 4x माइनस 3y प्लस 7z, माइनस से गुणा करेंगे, माइनस से माइनस में आपका हो जाएगा प्लस 2x, माइनस से माइनस में आपका हो जाएगा प्लस 3y, माइनस से प्लस में गुणा माइनस 7z। अब देखिए कौन कट रहा है कौन जुट रहा है, यहाँ पर जो कट रहा है कटाएंगे, जो हट रहा है हटाएंगे। देखिए ये 4x है, यहाँ पर भी x, इसमें भी x है, इसमें भी x, ये प्लस ये भी प्लस, तो 4 2 कितना हो जाएगा 6x। आगे देखिए ये y है, ये भी क्या है y, 3 प्लस और ये 3 माइनस में है, तो इससे जो है ये क्या होगा कट जाएगा, 7z और ये 7z में इससे जो है ये वाला क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो टोटल आपका बच गया 6x। तो यहाँ पर जो आपका निकला हुआ है रोहित के पास शेष आम कितना बच जाएगा, 6x जो है आम आपका बचेगा। तो ये जो है आपका कंप्लीट हुआ प्रश्न नंबर 14। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ, ठीक है। 14 नंबर कंप्लीट हुआ, 15 नंबर देख लीजिए। प्रश्न नंबर जो है आपका 15 का रहा है कि दिया देखिए 56, 70 और 84 का लॉसअप ज्ञात की। लॉसअप आपको निकालना है, क्या निकालना है, लॉसअप। तो लॉसअप जो है कि एलसीएम द्वारा भी आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, एलसीएम द्वारा भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग को सॉल्व करना है गुणनखंड विधि से। कौन सी विधि, गुणनखंड। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि निकालेंगे, तो हम लोग देखिए हल जब करेंगे तो 56 को हम लोग तोड़ लेंगे, तो 56 को गुणे के रूप में तोड़ लेंगे। तोड़ना किस तरह से वो देखिए, एलसीएम द्वारा कटाएंगे 56 को, पहले भाग द्वारा जो है कि हम लोग कटाएंगे 56 को, तो 2 से 56 को कटाएंगे तो 2 दूनी क्या हो जाएगा 4 और 2 8 है 16, 28 हो गया। फिर 2 से कटाएंगे तो 2 एकम 2 और 2 चौके 8, फिर 2 से कटेगा 2 7 14, फिर किससे कटेगा 7 से, 7 एकम 7। तो अब 56 जिस जिस संख्या से कटा है उसको हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर नोट करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, 2 3 बार है ना, 2 3 बार है, और यहाँ पर हो जाएगा 7। इसको जो है कि हम लोग गुणनखंड के रूप में तोड़ दिए। इसके बाद 70 को करना है, क्या करना है 70 को करना है। तो चलिए 70 को यहाँ पर तोड़ लेते हैं। 2 से कटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 35 दूनी के 70 होता है, फिर आपका किससे कटेगा 5 से, तो 5 7 35, फिर 7 से कटेगा तो 7 एकम 7। तो किस किस संख्या से कट जाएगा, 2 से कटा है गुणे 7 से कटा है, ठीक है, इसको 7 के नीचे लिख देंगे, थोड़ा कॉमन लेने में हम लोग को आसानी रहेगा, या यहाँ पर गुणे 7 भी कर सकते हैं। अब इसके बाद 84 को लेते हैं, 84 को भी हम लोग तोड़ेंगे, तो 84 को हम लोग कटा लेते हैं भाग द्वारा। 2 से कटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 चौके 8, 2 दूनी के 4, फिर 2 से 2 दूनी के 4, 2 एकम जो
3 सते 21 और ये हो जाएगा 7 एकम 7। यह हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 7। अब यहाँ पर हम लोग क्या निकालना है, लॉस ऑफ प, ठीक है, निकालना है। तो अब यहाँ पर देखिएगा 70 वाला में 2 गुणे 5 छूटा हुआ है अभी, यहाँ पे 5 यहाँ पे छूटा हुआ है, क्योंकि 70 को 2, 5 और 7 से भी कटा हुआ है ना। अब देखिए कॉमन लॉसअप पर निकालेंगे तो देखेंगे कौन संख्या सबसे अधिक बार है, सबसे अधिक बार जितना बार होगा उसको पहले नोट करें। 2 देखिए सबसे ज़्यादा किस में है, इसमें 2 बार है, इसमें 1 बार है, इसमें 3 बार, तो सबसे ज़्यादा ऊपर वाला में है 2 3 बार है, तो 2 को हम लोग 3 बार लिख लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार लिखिए क्योंकि सबसे ज़्यादा उसमें है। अब देखिए अब अगली संख्या 3 आ रही है, 3 को देखिए सबसे ज़्यादा किस में है, किसी में भी नहीं है, इसी में 1 ही बार है, तो केवल इसको 1 बार लिख लेंगे। इसके बाद 5 को देखिए 5 ही केवल 1 बार है, तो 1 बार हम इसको लिख लेंगे। 7 केवल किस में 1 बार, सभी में 1 बार है ना, तो सभी में 1 बार है, तो केवल 1 ही बार लिखेंगे। ये नहीं कि इसमें से 1 बार लिखिए, इसमें से, सभी में 1 बार है तो केवल 1 बार लिखेंगे उसको। अगर इसमें गुणे 7 रहता तो इसमें 2 बार हो गया, तो 2 बार हम लोग नोट करते हैं, लेकिन 1 ही बार है। और टोटल इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी के 4 दूनी के 8 और 5 दिए क्या हो जाएगा 15, गुणे क्या हो जाएगा 15 गुणे कितना 7। अब 7 7 कितना हो जाएगा 56, गुणे कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल मल्टीप्लाई करने के बाद, टोटल जो है कि मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग का आ रहा था कितना, ध्यान दीजिएगा, आ जाएगा हम लोग का 840, 800 कितना 40। मल्टीप्लाई करके हम लोग देख भी लेते हैं, शायद गलत ना हो। 5 6 के 30 को शून्य हासिल 3, 5 पचे 25, 25 3 आपका हो जाएगा 28, 6 एकम 6 और 5 एकम 5, 0 हो जाएगा। 8 6 14 को 4 हासिल 1 और 5 2 7 1 हासिल 8, 800 कितना हो गया 40। यानी कि जो आपका लॉस ऑफ वन निकला हुआ है बराबर कितना हो गया 840। तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा 840 का। अब सुनिए, अगर आपसे कहता मौसप, यहीं पे मैं मौसप भी समझा देता हूँ आपको इसी सवाल में, ताकि मौसप भी यदि कहीं आपसे पूछ दें तो किस तरह से मौसप निकालेंगे। देखिए मौसप यदि निकाला जाता है, इसका मौसप जब निकालेंगे गुणनखंड विधि से, तो सबसे पहले मौसप में केवल कॉमन लेते हैं। अब ज़्यादा वाला संख्या देखते नहीं, कॉमन वाला देखते हैं। देखिए 1 1 1, देखिए 2 सभी में कॉमन है, यहाँ पर मौसप का कंडीशन बता रहा हूँ, 2 इसमें सभी में कॉमन है कि नहीं, और बाकी सब संख्या कॉमन नहीं, इसमें 7 कॉमन है। तो मौसप यदि हम लोग निकालते हैं तो जो संख्या कॉमन होती है उसी को क्यों लिखते हैं, इसमें 1 बार, इसमें 1 बार, इसमें सभी में 1 बार है, तो 1 बार यहाँ पर मौसप में लिखेंगे गुणे। 7 सभी में 1 बार है, तो 1 बार जो है कि हम लोग 7 को भी लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 दूनी के आपका हो जाएगा कितना 14, 7 दूनी के क्या हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। ये जो है आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं। ये जो है आपका मौसप हुआ और ये जो है आपका लॉसप हुआ। तो इसमें मौसप को भी मैं बता दिया हूँ ताकि आपसे यदि एग्जाम में मौसप भी पूछ ले तो आसानी से कर पाओ, ठीक है। तो ये जो है 15 नंबर कंप्लीट हुआ। इसी के साथ मैं बढ़ता हूँ 16 नंबर की तरफ। इसके 16 नंबर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पटरी की सहायता से 7.2 यानी 7.2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त खींचिए। आपको जो है कि व्यास का एक वृत्त खींचना है जो 7.2 सेंटीमीटर का है, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया है व्यास, क्या दिया है व्यास जो होता है डी होता है, डी बराबर दिया है 7.2 सेंटीमीटर। इसके बाद त्रिज्या यदि हम लोग निकालें तो त्रिज्या आपकी क्या होती है आर, आर बराबर हो जाएगा डी बटा में क्या होता है 2, यानी व्यास का आधा यानी कि 7.2/2, ये हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा 6, यानी कि जो है 3.6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त आपको खींचना है। तो आप लोग क्या करोगे कि प्रकार में जो है स्केल द्वारा, जो है आप 3.6 जो है भरोगे स्केल में। इसके बाद जो है यहाँ पर एक वृत्त खींच देंगे, क्या करेंगे वृत्त, यानी ऐसे आप प्रकार को रखोगे और 3.5 यानी कि 3.6 सेंटीमीटर का जो है क्या करोगे यहाँ पर एक वृत्त बना दोगे। तो यह जो है इस तरह से आपका एक वृत्त बन जाएगा। ये है 3.6 सेंटीमीटर का और इसकी त्रिज्या इसका केंद्र मान सकते हैं कितना ओ। तो 3.6 का इस तरह से जो है कि आप आसानी से एक वृत्त खींच सकते हैं। कह रहा है कि प्रकार की सहायता से 7.2 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचिए। तो इस तरह से आप लोग जो है कि इसका वृत्त खींच सकते हो, ठीक है। इस तरह से आपको करना है स्टेप बाय स्टेप। ये आपका 16 नंबर कंप्लीट हुआ।
17 नंबर की यदि हम लोग बात करें तो इसका पहले स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। 17 नंबर की तरफ मैं बढ़ता हूँ। अगला सवाल है 17 नंबर का है कि एक उद्यान में विभिन्न प्रजातियों के फूलों के पौधे लगाए गए हैं। नीचे दी गई सारणी में पौधों की संख्या दी गई है। स्क्रीन पे सारणी आपको दिख रहा होगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैं बना देता हूँ सारणी को भी, भाई टाइम तो इसमें लगेगा लेकिन मैं सारणी को भी बना देता हूँ क्या आपका दिया गया, ठीक ना। इसमें जो है गेंद दिया हुआ है आपका 300, गुलाब दिया हुआ है 300, गेंद दिया हुआ है 250, इसके बाद जूही दिया हुआ है 100, इसके बाद जो है कि आपका डहेलिया दिया हुआ है आपका 150। करें इन आंकड़ों को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। आपको पिक्टोग्राफ द्वारा जो है इसे प्रदर्शित करना है। तो पिक्टोग्राफ द्वारा जो है प्रदर्शित करने के लिए सबसे पहले हम लोग इस तरह से ग्राफ बना लेंगे और पौधों की संख्या हम लोग नोट करेंगे। क्या करेंगे, पौधों की संख्या हम लोग नोट करेंगे। यहाँ पर थोड़ा इसको ऐसे बनाते हैं, इसमें आपका एक हो जाएगा पौधा, ठीक है। दूसरा पौधा गेंद वाला इसमें हो जाएगा। तीसरा पौधा आपका इसमें हो जाएगा। इसके बाद चौथा पौधा इसमें हो जाएगा। तो 1 2 3 4 4 पौधे ही आपके हैं, ठीक है। इसमें जो है आपका दिया हुआ है, ध्यान दीजिए दिया है कौन कौन सा पौधा, पहले हम लोग उसको नोट करेंगे। दिया है गुलाब, गुलाब कितना दिया है, गुलाब, ठीक है, गुलाब है 300। इसके बाद गेंदा, गेंदा कितना है आपका, गेंदा है जो है कि आपका है, गेंदा है 250। इसके बाद जूही का गो है आपका है 100। इसके बाद डहेलिया कितनी है, डहेलिया आपकी हैं 150। अब ये करें जो संख्या आपकी दी गई है ना, पिक्टोग्राफ में आपको दर्शाना है। तो पिक्टोग्राफ में दर्शाने का मतलब यह हुआ कि जो 300 ये आपकी संख्या सब दी गई है, इसको मान लेंगे छोटे इकाइयों में। पिक्टोग्राफ में जब भी दर्शाया जाता है तो छोटे इकाइयों में माना जाता है, ठीक है। तो मान लेंगे कि मान लेते हैं कि माना 50 जो पौधे हैं, 50 पौधे बराबर 1 स्टार, ठीक है। 50 पौधे जो हैं 1 स्टार के क्या है, बराबर हैं। तो ये जो है पिक्टोग्राफ द्वारा इस तरह से दर्शाया जाता है। यानी 50 गो पौधा यदि हो तो वहाँ पर 1 स्टार लगाया जा सकता है। यानी 50 जो पौधों का 50 पौधों के बराबर जो है 1 स्टार आपका होगा। यानी 50 पौधा बराबर 1 स्टार। तो इसमें ये बताइए 50 गो पौधा में 1 स्टार बनेगा तो कितने पौधे हैं, 300। तो 300 पौधे हैं तो कौ स्टार बनेगा, देखिए तो 50 दूनी के 100, 50 चौके आपका 200, 50 छक्का 300, यानी कि आपका कितने स्टार बनेगा, 6 स्टार। तो यानी कि यहाँ पर जो है आप 6 स्टार बनाएंगे। ये है पिक्टोग्राफ। यहाँ पर कितने स्टार बना देंगे, 6 स्टार जो है आप बना देंगे। देखिए 50, 100, 150, 200 बन गया, 300 बन गया, कितने सौ था, 1 2 3, यानी कि 50, 50, 100, 100, 50, 150, 200 और 250 और ये आपका हो जाएगा कितना, 300, 300 बन गया। ये जो है आपका पिक्टोग्राफ द्वारा दर्शा दिया गया। इसमें 250 बनाना है तो यहाँ पर हो जाएगा 50, इसके बाद 50 100, 100 50 150, 150 50 200, 250 आपका 250 हो जाएगा। ये आपका पिक्टोग्राफ द्वारा दर्शा दिया गया। 100 को दर्शाना है तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 50, 100 हो गया। इसमें 150 दर्शाना है तो 50 50 50 50 50 100, 100 50 150। तो ये जो है आपका फाइनल आंसर इस तरह से निकल करके आ जाएगा। ये पिक्टोग्राफ द्वारा है दर्शाना, समझ में आई बात। तो ये जो है फाइनल आंसर यहाँ पे निकल करके आ गया है। चलिए हम आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। चलिए यहीं पे हम 18 नंबर को समझा देते हैं आपको। देखिए प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर क्या है, 18। तो प्रश्न नंबर 18 का पहला क्या है, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपको दिया गया है। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ इसका दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है हम लोग नोट करेंगे। पहला क्वेश्चन है,
1/2 गुणे 3/5, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना बहुत आसान है। दूसरा क्वेश्चन है 7/8 और प्लस ये है 3/4। दोनों को जो है कि सॉल्व करके यहाँ पे दिखाना है। तो चलिए हम लोग दिखा लेते हैं भाई सॉल्व करके। ये जो भैया गुणे का है तो 1 3 है, 3 गुणा लगा हुआ है तो अंश का अंश में हर का हर में, तो 1 3 हो जाएगा 3 और 2 5 क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा 10। तो ये जो है आपका क्या आ जाएगा, ये फाइनल आंसर निकल करके यहाँ पे आ जाएगा। तो एक आंसर हम लोग का क्या हुआ निकल गया, तो 1 नंबर का काम हम लोग कर दिए। दूसरा चीज़ यहाँ पे आ जाते हैं। अब ये आपका देखिए इन 8 और 4 का एलसीएम हो जाएगा, 8 4 का एलसीएम जो है 8 हो जाएगा, 8 और 4 का एलसीएम 8 हो जाएगा। एलसीएम तो निकालना आपको आता ही होगा। 8 से 8 में भाग देंगे, भाग एक बार जाएगी। 1 से 7 में गुणा करेंगे 7 प्लस 4 से 8 में भाग देंगे, 4 दूनी के 8 2 बार भाग जाएगी। 2 से 3 में गुणा करेंगे, 2 3 क्या हो जाएगा 6 और ये बराबर 7 और 6 कितना हो जाएगा आपका 13 कितना हो जाएगा 8। यानी कि यहाँ पर जो निकल करके आया हुआ है ये जो है आपका फाइनल आंसर निकल करके आ गया। तो यहाँ पर जो है इस तरह से हम लोग स्टेप बाय स्टेप कर लिए हैं। और मेरे प्रिय छात्रों ये जो है आपका समाप्त हुआ है 2016 का जो है फर्स्ट सेमेस्टर का डीएलएड वालों के लिए मैथ था, जो कि हम लोग यहाँ पे इसको कंप्लीट कर लिए हैं। अगले जस्ट वीडियो में जो है कि आपको मैं देने वाला हूँ 2017 का जो है कि मैथ का पेपर, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए रहेगा। उसमें जो है किस तरह के आपके क्वेश्चन आए हुए हैं उनको आप लोग देखिएगा। प्रत्येक यदि आप जो है पेपरों को सॉल्व कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में आप बिल्कुल अच्छा नंबर ला सकते हैं, क्योंकि सभी इसी से जो है कि मिलते जुलते आपके आते हैं क्वेश्चन बनते हैं। देख सकते हैं कि जो है 15 से कई क्वेश्चन ऐसे थे जो कि 15 पे आधारित जो है आपके 16 में पूछे गए थे। तो आप यदि 15 का किए होंगे तो आप 16 को समझ गए होंगे किस तरह से आपका 16 हो रहा है। तो ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को एक लाइक अपने दोस्तों 1 लाइक जो है वीडियो को कर दीजिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हमारे साथ यदि आप नहीं जुड़ पाए होंगे तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।